तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन माई गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, जो कि भूगोल का है, ज्योग्राफी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। इसमें से 100% परीक्षा में यही आएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दे, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? ए नंबर में तारापुर, बी कल्पतरू और सी नरोरा और सी कैगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तारापुर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तारापुर में हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं दोस्तों? भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? मतलब संभावनाएं हैं भारत के किस राज्य में? ए में असम, बी अरुणाचल प्रदेश और सी क्यों लिख रहा है अरुणाचल प्रदेश और सी राजस्थान और डी मेघालय। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ए नंबर में मन्नार की खाड़ी में और बी संभात की खाड़ी में और डी गंगा और सी गंगा नदी में और डी कोसी नदी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, संभात की खाड़ी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया है, झारखंड में झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? नंबर में थोरियम, बी रेशम और सी सोना और डी कोयला। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर रहे हैं। झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है? मुख्यतः कोयला हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया है, भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? नंबर में शेर के लिए, बी बाघ के लिए और सी हिरन के लिए और डी हाथी के लिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाघ के लिए हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6ठा नंबर में डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे घनिष्ठ रूप? तो आपका ऑप्शन दिया जाएगा नंबर गंगा बचाओ आंदोलन से और बी दून घाटी आंदोलन से और सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से और डी साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से डॉक्टर मेघा पाटकर पृष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया है, भारत में किस खनिज का अभाव है दोस्तों? अपने इंडिया में किस खनिज का अभाव है? ए नंबर में अभ्रक, बी बॉक्साइड, सी लोहा और डी लैंड। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। भारत में यही खनिज का अभाव है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? ए नंबर में उजला ग्रह, बी नीला ग्रह और सी लाल ग्रह और डी हरा ग्रह। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, नीला ग्रह हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर दिया जाए, किसने कहा किसने कहा संसाधन हेतु, किसने कहा संसाधन होते भी नहीं बनते हैं दोस्तों? संसाधन होते भी नहीं बनते हैं, किसने कहा?
ए नंबर में जिम्मरमैन ने, और बी महात्मा गांधी, और सी संदीप पांडे, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम्मरमैन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है पीतल बनाया जाता है किसके, किससे बनाया जाता है, मतलब पीतल किससे बनाया जाता है। ए नंबर में तांबे से, बी जास्ते से, और सी तांबा और जास्ते दोनों से, और डी में तांबा जास्ता तीन से, मतलब सारे से बनाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तांबा और जास्ता दोनों से बनाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में इनमें से कौन सी रबी फसल है। ए नंबर में चावल, बी कपास, और सी मोटे अनाज, और डी में चना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चना। चना जो कि रबी फसल है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में जाए किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए नंबर में गन्ना, बी कपास, और सी जूट, और डी चाय। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। कपास को उजला सोना के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती को उजला सोना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को तो आपको 13 नंबर में किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है दोस्तों। ए नंबर में जूट, बी तंबाकू, और सी कपास, और डी रबर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। किस फसल को सुनहरा रेशा के मतलब नाम से जाना जाता है, तो जूट को का जाना जाता है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया है निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ए नंबर में दिया रहा है रोपण कृषि, बी बागवानी, और सी गहन कृषि, और डी मतलब स्थानांतरित कृषि, डी स्थानांतरित कृषि। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। रोपण कृषि हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका रोपण कृषि हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में है सूक्ष्म कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है दोस्तों। सूक्ष्म कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। नंबर में रागी, बी मूंगफली, और सी ज्वार, और डी गन्ना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा दोस्तों गन्ना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। ए नंबर में पश्चिम, बी असम, और सी हिमाचल प्रदेश, और डी तमिलनाडु। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर असम हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया है चावल की खेती मुख्यतः किस मिट्टी में की जाती है दोस्तों। चावल की खेती मुख्यतः किस मिट्टी में सर्वाधिक की जाती है। ए नंबर में काली मिट्टी में, बी जलोढ़ मिट्टी में, और सी पर्वतीय मिट्टी में, और डी लाल मिट्टी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। जलोढ़ मिट्टी में ही चावल की खेती की जाती है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में जाए चाय की उत्पादक में विश्व में भारत का स्थान कितने नंबर पर है दोस्तों। ए नंबर प्रथम, बी दूसरा, और सी तृतीय, और सी चौथा, और डी चौथा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है। दूसरे नंबर पर होगा चाय उत्पादक राज्य में विश्व में भारत का कितना नंबर पर स्थान है, तो दूसरा नंबर पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया रबी की फसल कौन सी मौसम में की जाती है दोस्तों। रबी की फसल कौन से मौसम में की जाती है। नंबर जाड़ा में, बी वर्ष में, और सी गर्मी में, और डी सभी मौसम में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जाड़ा में की जाती है। रबी की फसल की खेती जाड़ा में की जाती है, मतलब ठंड के समय की जाती है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है।
चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में जा रहा है, जूट की जलवायु का पौधा कौन सा है? जूट किस जलवायु का पौधा है दोस्तों? ए नंबर शीत जलवायु, बी शीत और आर्द्र जलवायु, और सी में उष्ण एवं उष्ण और आर्द्र जलवायु, और डी में उष्ण जलवायु। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही सुनना, जूट की खेती उष्ण और आर्द्र जलवायु में ही की जाती है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है दोस्तों? ए नंबर में चाय, बी कहवा, और सी गन्ना, और डी तंबाकू। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अरेबिका किस फसल किस्म है? तो कहवा की किस्म है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया है, संसार के चावल उत्पादक देश में भारत का स्थान कितने नंबर पे है दोस्तों? ए नंबर में पहला, बी दूसरा, और सी तीसरा, और डी चौथा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। बी हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में जाए, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है दोस्तों? ए नंबर में हरियाणा, बी पंजाब, और सी उत्तर प्रदेश, और डी मध्य प्रदेश। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दे रहा है, गेहूं उत्पादक में विश्व में भारत का कितने नंबर पे स्थान है दोस्तों? गेहूं उत्पादक राज्य में भारत विश्व में भारत के कितने नंबर पर स्थान है? नंबर पहला, बी दूसरा, और सी तीसरा, और डी चौथा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया है, भारत के सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? ए नंबर पर बंगाल, बी कर्नाटक, और सी असम, और डी उड़ीसा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा तो वीडियो को लीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।